भारत ने अपना पहला सौर मिशन आदित्य एल11 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 2 सितंबर 2023 बजे ठीक 11:50 में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक रवाना हुआ। आदित्य L1 मिशन सूर्य का बाहरी वातावरण का अध्ययन किया जाएगा, जिसे कोरोना भी कहा जाता है। मिशन कोरोना का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करेगा, जिसमें एक दूरबीन, एक स्पेक्ट्रोग्राफ और एक कोरोनोग्राफ शामिल है। आदित्य एल8 मिशन के 5 साल तक चलने की उम्मीद है। लगभग 4807.7 किलोग्राम वजनी आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है और इसे इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV-XL का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। सूर्य गैस का एक विशाल गोला है और आदित्य L1 इसके बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 न तो सूर्य पर उतरेगा और न ही उसके करीब आएगा। सूर्य का अध्ययन क्यों करें? सूर्य निकटतम तारा है और इसलिए इसका अध्ययन अन्य तारों की तुलना में अधिक विस्तार से किया जा सकता है। सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाशगंगा के तारों के साथ साथ विभिन्न अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है जो हम जो देखते हैं उससे कहीं अधिक फैला हुआ है। यह कई विस्फोटकारी घटनाओं को दर्शाता है और सौर मंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। यदि ऐसी विस्फोटक सौर घटना को पृथ्वी की ओर निर्देशित किया जाता है तो यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष वातावरण में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ी पैदा कर सकती है। विभिन्न अंतरिक्ष यान और संचार प्रणालियां ऐसी गड़बड़ी से ग्रस्त हैं और इसलिए पहले से ही सुधारात्मक उपाय करने के लिए ऐसी घटनाओं की प्रारंभिक चेतावनी महत्वपूर्ण है। इनके अलावा यदि कोई अंतरिक्ष यात्री सीधे ऐसी विस्फोटक घटनाओं के संपर्क में आता है तो वह खतरे में पड़ जाएगा। सूर्य पर विभिन्न तापीय और चुंबकीय घटनाएं अत्यधिक प्रकृति की हैं। सूर्य उन घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला भी प्रदान करता है, जिनका सीधे प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इंजन के प्रज्वलित होने के मात्र 10 सेकंड बाद इसरो ने आदित्य L1 ऑनबोर्ड के साथ PSLV-XL रॉकेट के शानदार सामान्य लिफ्टोन ऑफ की इसरो वैज्ञानिक अपनी खुशी और उत्साह को रोक नहीं सके, क्योंकि रॉकेट द्वारा नाम मात्र का जोर पैदा करने और सही प्रक्षेप पथ का अनुसरण करने के बाद प्रक्षेपण के पहले चरण को सफल घोषित किया गया। अंतरिक्ष केंद्र में गर्जना की ध्वनि और कंपन महसूस किया गया। प्रक्षेपण के 100 सेकंड बाद ग्राउंड लिड स्ट्रैप ऑन के अलग होने के बाद पहले चरण के प्रदर्शन को आधिकारिक तौर पर सामान्य घोषित कर दिया गया। Now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. May I request the project director of Aditya L1, Nigar Shaji, to say a few words. Good afternoon. It's a dream come true for Team Aditya L1, and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed and the spacecraft will be normal. And Aditya L1 has started its 125 days of long our Earth burns to rise the orbit, and followed by the trans L1 injection, and finally insertion into the halo orbit in the Sun Earth Lagrange point L1. Once this Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, former Director URSC, and all the center directors for their support. कुछ सेकंड बाद हवा से प्रकाशित स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया और वैज्ञानिकों ने PSLV-XL रॉकेट को अंतरिक्ष की ओर जाते हुए देखा। प्रक्षेपण के लगभग 63 मिनट बाद आदित्य L1 को सफलतापूर्वक PSLV से अलग किया गया और पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में स्थापित किया गया कि आदित्य L1 ने बिजली पैदा करना शुरू कर दिया है
और इसके सौर पैनल तैनात कर दिए गए हैं। अपनी कक्षा बढ़ाने के लिए पहली अर्थबाउंड फायरिंग 3 सितंबर को सुबह 11:45 बजे निर्धारित किया गया है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L8 के आसपास प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। L1 की यात्रा में 125 दिन लगेंगे, गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज द्वारा खोजे गए। लैग्रेंजियन बिंदु अंतरिक्ष में ऐसे स्थान हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच कार्य करते हुए एक दूसरे को इस तरह से संतुलित करते हैं कि अंतरिक्ष यान न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में रह सके। L1 बिंदु को सौर अवलोकन के लिए लैग्रेंजियन बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। टिप्पणी पोस्ट करें। इसरो के अनुसार मिशन के प्रमुख उद्देश्य कोरोनल हीटिंग और सौर पवन त्वरण को समझना है। कोरोनल मास इजेक्शन CME फ्लेयर्स और निकट पृथ्वी अंतरिक्ष मौसम की शुरुआत को समझना, सौर वातावरण के युग्मन और गतिशीलता का ज्ञान प्राप्त करना और सौर पवन वितरण और तापमान अनिसोट्रॉपी विभिन्न दिशाओं में गैर एकरूपता की गहरी समझ प्राप्त करना भारत के सौर मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं। सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना, गतिशीलता का अध्ययन, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल द्रव्यमान इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर सूर्य से कण गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने वाले इन सीटू कण और प्लाज्मा वातावरण का निरीक्षण करना, सौर कोरोना और उसके तापन तंत्र की भौतिकी, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान, तापमान, वेग और घनत्व CME का विकास, गतिशीलता और उत्पत्ति बेस और विस्तारित कोरोना पर होने वाली प्रक्रियाओं के अनुक्रम को पहचाने, जो अंततः सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर ले जाती है। सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप अंतरिक्ष मौसम के लिए ड्राइवर, सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता। आदित्य L1 के उपकरणों को सौर वातावरण मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। इन सीटू उपकरण L1 पर स्थानीय वातावरण का निरीक्षण करेंगे। आदित्य L1 पर कुल 7 पेलोड हैं, जिनमें से 4 सूर्य की रिमोट सेंसिंग करते हैं और 3 इन सीटू अवलोकन करते हैं। रिमोट सेंसिंग पेलोड्स विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VLC को सौर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। कि अध्ययन कई परतों क्रोमोस्फीयर है। पेलोड को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने इसरो के निकट सहयोग से विकसित किया है। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT अल्ट्रावायलेट के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की छवि बनाने के लिए और UV के निकट सौर विकिरण भिन्नता को मापने के लिए है। पेलोड को इसरो के निकट सहयोग से इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा विकसित किया गया है। सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEX और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर HL1OX को व्यापक एक्स-रे ऊर्जा रेंज में सूर्य से एक्स-रे फ्लेयर्स का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दोनों पेलोड UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में विकसित किए गए हैं। एडिटिया सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्लाज्मा एनालाइजर विश्लेषक पैकेज को सौर पवन और ऊर्जावान आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। एस्पेक्स पेपा एस्पेक्स को भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में विकसित किया गया है। पेपा को अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में विकसित किया गया है। मैग्नेटोमीटर L1 बिंदु पर अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र को मापने में सक्षम है। पेलोड को इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला बेंगलुरु में विकसित किया गया है। एस्पेक्स पेलोड में 2 सबसिस्टम शामिल हैं, SVIS और स्टेप्स SVS सोलर विंड आयोन स्पेक्ट्रोमीटर। एक कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है जिसे सौर हवा के प्रोटॉन और अल्फा कणों को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेप्स सुप्राथर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर एक उच्च ऊर्जा स्पेक्ट्रोमीटर है जिसे सौर हवा के उच्च ऊर्जा आयनों को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन की विशिष्टता पहली बार निकट UV बैंड में स्थानिक रूप से विघटित सौर डिस्क CME गतिशीलता
100 डिस्क के करीब, और इस प्रकार CME के त्वरण शासन में जानकारी प्रदान करती है जिसे लगातार नहीं देखा जाता है। अनुकूलित अवलोकन और डेटा वॉल्यूम के लिए CME और सौर फ्लेयर्स का पता लगाने के लिए ऑन-बोर्ड इंटेलिजेंस बहुदिशा अवलोकनों का उपयोग करके सौर और ऊर्जा अनिसोट्रॉपी हवा की दिशात्मक अवलोकन करना।